हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने मॉर्निंग में आपसे कहा था कि मैं आज से आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ाऊंगा, तो आज से हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने से पहले हम लोग को सीरीज़ के बारे में भी जानना चाहिए कि आखिर सीरीज़ क्या होती है, ठीक है, क्योंकि सीरीज़ से ही फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीरीज़ के बारे में देखते हैं कि सीरीज़ क्या होता है। सीरीज़ का मतलब होता है श्रेणी। अगर मैं सीरीज़ की बात करूं तो हिंदी में इसको क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 2, 2 के बाद लिखा है 4, 4 के बाद 6 लिखा है, 6 के बाद 8 लिखा है, 8 के बाद 10 लिखा है, इसी तरह एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं और ये नंबर एक सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ 2 के बाद 4 आ रहा है, 2 का डिफरेंस, 4 के बाद 6 आ रहा है, 2 का डिफरेंस, 6 के बाद 8 आ रहा है, 2 का डिफरेंस, 8 के बाद 10 आ रहा है, 2 का डिफरेंस। इसका मतलब हर एक नंबर 2 के डिफरेंस को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 1, 1 के बाद 4 लिख दिया, 4 के बाद 7 लिख दिया, 7 के बाद 10 लिख दिया, तो यहाँ पे भी ये भी नंबर एक सीरीज को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये भी हमारा यह है एक सीरीज को फॉलो कर, मतलब एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगी, सीरीज कहलाएगी। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह मैंने लिख दिया 2, 2 के बाद 4 लिख दिया, 4 के बाद 8 लिख दिया, 8 के बाद 16 लिख दिया, 16 के बाद 32 लिख दिया, इसी तरह से हम लिखते चले गए। तो आप देखिए ये नंबर्स भी कुछ एक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। कैसे सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, मतलब यहाँ 2, 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर भी एक हमारी एक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से ये एक पैटर्न को फॉलो करें, इसलिए ये हमारा एक क्या है, एक सीरीज है। क्लियर है सबको, ठीक है। तो इसका मतलब सीरीज हमने देखी यहाँ एक डिफरेंस वाली सीरीज और एक मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज है, ठीक है। तो जो डिफरेंस वाली सीरीज, जैसे ये दोनों जो सीरीज है इसको कहते हैं एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी। क्लियर है सबको, ठीक है। इसी तरह ये वाली जो सीरीज है इसको कहते हैं जीपी। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। अगर मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि हर एक नंबर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। कैसे डिफरेंस सेम होता है, जैसे पीछे वाले नंबर में से आगे वाले नंबर को हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 10 में से 7 गया 3। तो यहाँ पे भी आप देखिए एक नंबर एक सीरीज को पैटर्न को फॉलो कर रहा है और वो 3 के डिफरेंस पे ये सीरीज चल रही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे वाली सीरीज 2 के मल्टीप्लिकेशन में चल रही है। जैसे यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ डिफरेंस सेम रहता है, यहाँ डिफरेंस सेम रहता है, इसका मतलब यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यहाँ पे रेशियो सेम रहता है। जैसे 4/2 करेंगे, 4/2 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 8/4 करेंगे तब भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो चीजों का रेशियो सेम है। तो जहाँ पे डिफरेंस सेम होता है, जहाँ पे क्या सेम होता है, डिफरेंस सेम होता है, डिफरेंस सेम होगा उसको कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जहाँ पे रेशियो सेम होगा, क्या सेम होगा, रेशियो सेम होगा, उसको क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे, ठीक है। इसी तरह हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक एचपी सीरीज होती है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब हरात्मक श्रेणी होती है, ठीक है। हम लोग उसकी बात भी करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करने जा रहे हैं। क्लियर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए देखिए आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए आज से हम लोग शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है हिंदी में समांतर श्रेणी। क्लियर है, ठीक है। जो हिंदी में इसका मतलब होता है वो समांतर श्रेणी होता है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें, जैसे मान लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने पहला टर्म ए ले लिया, ठीक है। अगर पहला टर्म ए ले लिया फिर मैंने ए में डी जोड़ दिया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे a प्लस डी और a में कितने का डिफरेंस है, d का डिफरेंस है। इसका मतलब जो अगला नंबर होगा उसमें भी d का डिफरेंस होगा। तो जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा, a प्लस 2d होगा। इसका मतलब जो अगला नंबर होगा उसमें भी d का डिफरेंस होगा। इसका मतलब अगला नंबर क्या होगा, a प्लस 3d होगा। इसी तरह अगर मैं चलता चला जाऊँ तो आगे तक हम लोग चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे a है तो यहाँ पे a प्लस डी है, यहाँ पे a प्लस 2d, a प्लस 3d। इसी तरह से आप देख रहे हैं सब जगह डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ मैं नोटेशन बता रहा हूँ, वो नोटेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म होता है, क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को हमेशा a से लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है। उसके अलावा कॉमन डिफरेंस को हिंदी में बेटा कहते हैं सर्वांतर, ठीक है।
कॉमन डिफरेंस को डी से लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह nth टर्म को, nth टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का मतलब होता है nवां पद, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, nवां पद कहेंगे, उसको tn से लिखेंगे, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है, अंतिम पद। अंतिम पद को हमेशा किससे लिखेंगे, l से लिखेंगे, क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स को, किसको, नंबर ऑफ टर्म्स को, नंबर ऑफ टर्म्स को किससे लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग n से लिखेंगे, क्लियर है सबको, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को a से लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस को d से लिखेंगे, nth टर्म को tn से लिखेंगे, लास्ट टर्म को l से लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को n से लिखेंगे, क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं अगली बात करूँ तो अगली बात आती है सम ऑफ टर्म्स की, ठीक है। सम ऑफ टर्म्स को हम लोग किससे लिखेंगे, सम ऑफ टर्म्स को यहाँ पे हम लोग s से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, s से लिखेंगे, क्लियर है सबको, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले होते हैं, 2-3 फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है tn का, nवें पद का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब nवें पद का जो फॉर्मूला होता है वो tn लिखते हैं उससे, और tn से डिनोट करते हैं, और tn क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जहाँ पे a क्या है, उस सीरीज का पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म है, n क्या है, उस सीरीज का नंबर ऑफ टर्म्स है, d क्या है, उस सीरीज का कॉमन डिफरेंस है, क्लियर है, ठीक है। इसी तरह जो एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो भी जो tn का फॉर्मूला था वही लास्ट टर्म का फॉर्मूला था, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब ये दोनों फॉर्मूले क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म को हमेशा a से लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को n से लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस को d से लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह लास्ट टर्म की अगर बात करें तो लास्ट टर्म को l से लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म को a से लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को n से लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस को d से लिखेंगे, क्लियर है, ठीक है। इसी तरह अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैं सम ऑफ टर्म्स की बात करूँ, सम ऑफ टर्म मतलब जितने भी पद दिए जाए, मतलब एक सीरीज दी गई है, ठीक है, उस सीरीज में सम ऑफ टर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो सम ऑफ टर्म्स को s से लिखेंगे, और s का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अगर मैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को अगर मैं यहाँ पे जैसे 2a को मैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ, तो s इज इक्वल टू क्या होगा, n/2, थोड़ा सा मैं फॉर्मूले में चेंज कर रहा हूँ, 2a को a प्लस ए में ब्रेक कर लिया तो a तो लिख दिया, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, l लिख सकता हूँ, ठीक है। तो s बराबर क्या होगा, n/2 a प्लस l हो जाएगा, क्लियर है सबको, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ पे कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि मैंने नॉर्मली यूज होते हैं, वो मैंने आपको बता डाले, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जबकि कोई सीरीज ऐसी हो जिसमें क्या सेम हो, डिफरेंस सेम हो, क्या सेम हो, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस इज सेम, ठीक है। अगर डिफरेंस सेम होगा तो उसको किस में कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहेंगे, ठीक है। हमेशा डिफरेंस सेम रहता है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म a है, तो अगला टर्म a प्लस डी होगा, अगला टर्म a प्लस 2d होगा, अगला टर्म a प्लस 3d होगा, इसी तरह एंड सो ऑन, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को हमेशा a से लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस को d से लिखेंगे, nth टर्म को tn से लिखेंगे, ठीक है, लास्ट टर्म को l से लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को n से लिखेंगे, सम ऑफ टर्म्स को s से लिखेंगे, ठीक है। जहां पे tn का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जैसे l बराबर a प्लस n, और लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। इसी तरह सम ऑफ टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या n/2 a प्लस l, क्लियर है सबको। चलिए यहाँ तक बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो आपको उससे और इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। फिर आगे की बात मैं करता हूँ। हाँ, तो अब मैं आगे की बात करता हूँ। तो आगे की बात में मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ें पहचानना सिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 2, 2 के बाद 5 लिखा है, 5 के बाद 8 लिखा है, 8 के बाद 11 लिखा है, 11 के बाद 14 लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से सीरीज हमारी चलती चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें पहचानना सीखिए। अगर मैं कहूँ कि इस सीरीज का, ये जो सीरीज है, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या होगा, 2 होगा। अगर मैं कहूँ इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो 5 में से 2 गया 3। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर सीरीज हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो चल रही है ना, 2 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 11 आ रहा है, 11 के बाद 14 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमारी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, इसका मतलब ये सीरीज हमारी
इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही तो कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए यही सीरीज में 14, 11, 8, 5, 2 ऐसे करके लिखता तो सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही तो उस समय कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसा आता, निगेटिव आता। क्लियर है, ठीक है। उसी तरह nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो लगा भी सकता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ इस सीरीज का 10th टर्म निकालिए। कौन सा टर्म निकालिए, 10th टर्म, ठीक है। ये जो सीरीज है इसका 10th टर्म हमें निकालना है, ठीक है। कौन सा टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है। अगर हमें इस सीरीज का 10th टर्म निकालना है इसका मतलब t10 निकालना है, ठीक है। अगर t10 निकालना है तो यहाँ देखिए क्या होगा, a प्लस, ठीक है, 10 में से 1 गया 9, ठीक, और इंटू d, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2 है, 9 तो 9 है ही है, और कॉमन डिफरेंस कितने का है बेटा, 3 का है, ठीक है। तो 9 त्रिक 27, 27 2 29, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस मतलब कि इसका जो 10th टर्म है वो कितना आ गया, 29 आ गया। बात समझ में आ रही सबको, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ इस सीरीज का लास्ट टर्म क्या होगा, तो लास्ट टर्म भी मैं निकाल सकता हूँ। जैसे मान लीजिए ये सीरीज 10th टर्म पे खत्म हो रही तो वही सेम ही आएगा, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा के लास्ट टर्म भी इसका क्या आ जाएगा, 29। जैसे कभी भी अगर आपको nth टर्म या tl निकालना होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिए रहेंगे कि इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए मुझे सम निकालना है तो मैं सम भी इसका निकाल सकता हूँ, ठीक है। कैसे, क्योंकि इस सीरीज में 10 टर्म है, मैंने सपोज कर लिया कि इस सीरीज में 10 टर्म है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/2, 2 इंटू ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस n माइनस 1 तो 10 माइनस 1, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का है, तो यहाँ 3 लिख दूंगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है। इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। चलिए हटा दें इसको, ओके। चलिए अब मैं थोड़ी सी और यहाँ पे बातें आपसे करता हूँ तो आपको और भी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए जैसा कि अब मैं अगली बात करने जा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए 2 टर्म्स हैं, ठीक है। 2 टर्म्स, ठीक है, a एंड b, 2 टर्म्स a एंड b आर इन AP, ठीक है। 2 टर्म्स a एंड b आर इन AP, ठीक है। 2 टर्म है हमारे पास और जो दोनों टर्म है वो हमारे किस में है, AP में है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। अगर 2 टर्म्स हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो हमसे पूछा आता है कि उनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा। अरिथमेटिक मीन का मतलब समांतर माध्य, ठीक है। A का मतलब अरिथमेटिक, M का मतलब मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होगा, अरिथमेटिक मीन का मतलब समांतर माध्य क्या होगा, तो समांतर माध्य क्या होगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, ठीक है। क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है कि इन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देना तो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 टर्म है ABC, ठीक है, आर इन AP, ठीक है, आर इन AP। अगर मान लीजिए मेरे पास 3 टर्म AP में है तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, उनका अरिथमेटिक मीन होगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। मान लीजिए 4 टर्म है, a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी डी 4 टर्म है तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है सबको, ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो आज के बाद से ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर 2 टर्म AP में है तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी बाई 2। जैसे मैं एग्जाम्पल भी ले सकता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कहा a की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू 4 है, ठीक है, और मुझसे कहा गया इन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ठीक है। तो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। तो 9 प्लस 4 होता है 13 और 13/2 होता है 6.5, ठीक है। तो इनका जो अरिथमेटिक मीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। चलिए हटा दो इसको। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास A और B 2 टर्म है, ठीक है। थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है। A और B, A एंड B, ठीक है, A एंड B आर 2 टर्म्स, ठीक है। मेरे पास A और B 2 टर्म है, ठीक है, A और B 2 टर्म है, ठीक है। और उनके बीच मान लीजिए मुझे n अरिथमेटिक मीन निकालना है। कितने अरिथमेटिक मीन निकालने हैं, n अरिथमेटिक मीन। n अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है कि उनके बीच में हमें बहुत सारे अरिथमेटिक मीन निकालने हैं, ठीक है, मतलब कि एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन निकालने हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक टर्म है, एक B टर्म है और इनके बीच हमें n अरिथमेटिक मीन निकालने हैं, ठीक है। तो इनके बीच में n अरिथमेटिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देख लीजिए। n अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है।
अगर इनके बीच मुझे n अरिथमेटिक मीन निकालने हैं तो क्या होगा, a प्लस एन डी होगा, ठीक है। क्या होगा, a प्लस एन डी होगा, ठीक है। जहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे d का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, d का फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। अगर मैं d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो क्या होगा, a प्लस, ठीक है, a प्लस एन, d की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। क्लियर है सबको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेके इधर ले आऊँ तो क्या होगा, ए एन प्लस ए प्लस एन बी माइनस एन ए, ठीक है, अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। तो ए एन से ए एन कैंसिल आउट हो गया, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ एन टर्म का जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, a प्लस एन बी अपॉन एन प्लस वन। क्लियर है सबको, ठीक है, a प्लस एन बी अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि अगर दो टर्म a और b हैं, उनके बीच में n अरिथमेटिक मीन निकालना, तो उनके बीच में n अरिथमेटिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, a प्लस एन डी होगा, जहाँ पे d बराबर क्या होगा, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन होगा। क्लियर है, ठीक है। और ये b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन के वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस एन बी अपॉन एन प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा समझा भी दे रहा हूँ, यहाँ पे a और b तो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, ठीक है, और n की वैल्यू आप अपने मन से रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कहूँ कि n की वैल्यू 1 हो जाए, n की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, n की वैल्यू मान लीजिए मैंने यहाँ 1 रख दी, तो ठीक है। तो अगर 1 रखेंगे तो a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर a की वैल्यू, n की वैल्यू मैं 2 रख दूँ तो क्या होगा, a प्लस 2b अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कहा गया कि a और b के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन निकालो, ठीक है, 3 अरिथमेटिक मीन निकालो, ठीक है। तो आपको 3 अरिथमेटिक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर मैं आगे की बात करता हूँ, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसको 3 अरिथमेटिक मीन निकालना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले n की वैल्यू 1 रखूँगा, ठीक है। अगर इस वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 रखूँगा तो क्या होगा, पहला होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होगा। अगर मान लीजिए 3 अरिथमेटिक मीन निकालना, इसका मतलब n का मान यहाँ पे 2 रखूँगा तो दूसरा अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा अरिथमेटिक मीन, ठीक है, a प्लस 2b अपॉन 3 हो जाएगा। इसी तरह से n की वैल्यू अगर मैं 3 रख लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, a प्लस 3b अपॉन 3b अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए चौथा अरिथमेटिक मीन भी निकालना है तो क्या होगा, a प्लस 4b अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यही होता है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी आएगा, अभी मैंने केवल कॉन्सेप्ट की बात की है, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो पहले आप लोग अपना कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसके बाद क्वेश्चंस की भी बात करेंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चंस भी हम लोग 10-10 का सेट लेके चलेंगे कि डेली 10-10 क्वेश्चन करेंगे और फिर आपसे क्वेश्चन भी होने लगेंगे। कोई इतना कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पे चलेंगे, ठीक है। तो बेसिक में हम लोग लगभग रेलवे को भी कवर करेंगे, एमटीएस को भी कवर करेंगे, सीएचएसएल को भी कवर करेंगे, सीजीएल में प्री को भी कवर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा व्यापम को भी कवर करेंगे, ठीक है, बेसिक में, ठीक है, जो पहली क्लास होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस की, तो उसमें हम लोग बेसिक में ये सब लेके चलेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो हम लोग का एडवांस लेवल होगा, तो एडवांस लेवल में हम लोग क्या करेंगे, एडवांस लेवल में थोड़े से हम लोग अच्छे क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये क्लास हर एक बंदे के लिए है, चाहे वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल की वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा जिससे कि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू सो मच।